नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस आप सभी का यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके में वेलकम है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, इस वीडियो में हम सेकेंड सेम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। ओके, जीजेयू यूनिवर्सिटी में जो आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे पास दो पार्ट्स है। तो आज हम क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो टोटल जितने मार्क्स का पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे पास होते हैं वो 80 मार्क्स का हमारे पास पेपर होता है। आपने फर्स्ट सेम में दिया होगा तो आपको अच्छे से पता है कि 80 मार्क्स का क्या होता है, हमारे पास पेपर होता है, ठीक है। और टाइमिंग क्या रहता है, 3 हार्स हमारे पास होते हैं। 3 हार्स में हमें 80 मार्क्स का पेपर कवर करना होता है। सेकेंड थिंग, हमें क्या करना होता है, 5 क्वेश्चंस, कोई भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो सेक्शन ए में होता है वो हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, वो क्या होता है, हमारे पास कंपलसरी क्वेश्चन होता है। उसमें हमें ऑप्शन नहीं मिलता कि हमें ये क्वेश्चन करना ही करना है, उसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें हमें और में कोई भी ऑप्शन में हमें क्या मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें देखो फ्रेंड्स, हमें 10 क्वेश्चन दिए होते हैं। कितने दिए होते हैं, फर्स्ट में कितने पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स दिए होते हैं, जिनमें से हमें 10 में से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 8 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन हमारे पास 16 मार्क्स का होता है। पूरा क्वेश्चन कितने का होता है, 16 मार्क्स का। मतलब एक यूनिट जो हमारे पास होती है वो हमें 16 मार्क्स की मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, हमें 8 क्वेश्चंस कोई भी अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड ऑल्सो गिव इट्स मैथमेटिकल प्रूफ। मतलब एक छोटी सी लाइन में हमें 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अब हमें ये क्वेश्चन ईजी सा है, हमें तो सारा आता है, तो 4-5 पेज नहीं पढ़ने, क्वेश्चन की मार्क्स की जो लिमिट है वो देखनी है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। क्या पूछा, 2 क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ हमें डिफाइन करना और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बी क्वेश्चन, बी पार्ट दिया हुआ है स्टैंडर्ड, व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन होती है वो हमें बतानी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो जितनी भी हमारे पास पूरी बुक में से जितनी भी यूनिट्स है उसमें सारे क्वेश्चन उन यूनिट्स के हैं, कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती, हर यूनिट में से उसने क्वेश्चन उठा रखे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी पार्ट हमारे पास क्या है कि हमें क्या करना है, वाई डेल्टा जी नॉट ऑब्टेन फ्रॉम के पी एंड के सी हैज़ डिफरेंट वैल्यू। मतलब हमें बताना है कि के पी और के सी में क्या है, डिफरेंट वैल्यू डेल्टा जी नॉट की अलग क्यों होती है, अलग अलग क्यों होती है, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास है डिफाइन डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की हमें डेफिनेशन देनी है कि क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक सब्सटेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मतलब हमें बताना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं और उनका एग्जांपल देना है, उससे एक्सप्लेन करना है एग्जांपल से। आयनिक इफेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, बताना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गिव 2 एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या एप्लीकेशन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन कांस्टेंट की हमें डेफिनेशन बतानी है, क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज असाइंड अ वैल्यू 0 फॉर मोलर एंथैल्पी इन स्टैंडर्ड स्टेट एंड वाई, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी फॉर्म में जो कार्बन होता है उसको 0 वैल्यू असाइन की गई है, ठीक है, किस फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल दे दिया कि हमें क्या करना है, पीएच, डिटरमाइन द पीएच ऑफ, एक सॉल्यूशन दे दिया, उसका हमें क्या बताना है, पीएच बताना है, ठीक है। ये भी कर लोगे। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स का पोर्शन कम होता है,
नॉर्मली होते हैं और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते। फिर हमारे पास आया फ्रेंड्स सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग है, इसको हम बोल सकते हैं यूनिट जो हमारे सिलेबस में यूनिट 1 में जो चैप्टर्स हैं उसके ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मतलब क्वेश्चन 2 हमारे पास है जो क्वेश्चन पेपर का है, और सेक्शन 1 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो एक पार्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, डिफाइन करना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन देनी है किसमें, टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब क्या बताना है, सबसे पहले हमें बताना है कि थर्ड लॉ क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक स्पेसिफिक, इसमें क्या किया इसने, एक स्पेसिफाई कर दिया कि एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस ही कैलकुलेट करनी है, यही एप्लीकेशन आपको बतानी है इसी के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन एक पार्ट 8 मार्क्स का है। फिर हम सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें, ये भी 8 मार्क्स का है, ठीक है। क्या है, बी पार्ट में हमें बताना है कि डिफाइन करना है और क्या करना है, एग्जाम्पल देने हैं, डिफाइन करना है और एग्जाम्पल के साथ हमें डिफाइन करना है। एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कॉम्बिनेशन एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बतानी है, ठीक है। कितने मार्क्स के हैं, हर एक 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं, टोटल 8 मार्क्स के। तो हमारी यूनिट कितने की होगी, पूरा क्वेश्चन हमारे पास हो गया 16 मार्क्स का, ठीक है गाइस। अब थर्ड क्वेश्चन है इसी पार्ट का, सेक्शन 1 में ही थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, लेट्स सी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। सेम एज इट इज, एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इसका सेकेंड पार्ट है, और हैश लॉ क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास 2 पार्ट है, 8 नंबर का पूरा क्वेश्चन, एक पार्ट 4 नंबर का है हमारे पास, ठीक है। इसका बी पार्ट है, क्या करना है कि हमें बताना है एक्सप्लेन द हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर व्हेन रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ओके। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम में, ये हमारे पास 8 मार्क्स का है। अब देखो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में से हमें एक क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, या तो हम दोनों पार्ट सेकंड के कर सकते हैं या दोनों पार्ट हम थर्ड के कर सकते हैं। अगर आप एक पार्ट इसका कर दोगे एक थर्ड का कर दोगे तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना। कंप्लीट क्वेश्चन करना है, जोन से के पहले आप देखो कौन से ज़्यादा मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो ये अटेम्प्ट करो। सेकंड सेक्शन हमारे पास आता है, सेकंड सेक्शन में हमारे पास 4th क्वेश्चन है, देखो क्या है, फॉर डिफाइन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड गिव इट्स थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट बताना है और केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है। उसका ये कितने मार्क्स का है हमारे पास, 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 6 का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ, सेकेंड पार्ट है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ ली-चैटरी प्रिंसिपल एक्सप्लेन द फॉलोइंग। मतलब इसको ली-चैटरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रीजंस के अकॉर्डिंग इस रीज़न यूज़ करना है, ली-चैटरी का प्रिंसिपल, और ये एक्सप्लेन करना है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मतलब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास इसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी पे क्या करना है हमें, इफेक्ट करना ऑफ शुगर इन द वाटर इफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है। फिर हमें बताना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रेशर को इंक्रीज हो या डिक्रीज करेंगे वो बताना है, ठीक है। ये हमारे पास 6 मार्क्स का है, 6 और 6 12, ठीक है। मतलब एक पार्ट हमारे पास 2 मार्क्स का है, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन और दे दिया। इसमें 3 क्वेश्चन मिल गए हमें ABC, ऊपर वालों में हमें 2 ऑप्शन मिले 8-8 मार्क्स के, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक न्यूमेरिकल दे दिया, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ठीक है, मतलब डेल्टा G नॉट,
हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, आपको वैल्यूज़ दी हुई है। 5th क्वेश्चन है इसी यूनिट का, मतलब सेकेंड यूनिट का सेक्शन 2 बोल सकते हैं। क्या है 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें बताना है कि ली चैटरी प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है हमारे पास के पी, के एक्स एंड के सी, ठीक है। इसको क्या करना है, डिराइव करना और इनके बीच में रिलेशन करना है। मैंने ये वीडियो करवाई है तो आप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल दे दिया, हमें कैलकुलेट करना है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केपी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है गाइज। ये 2 मार्क्स का हो गया, मतलब इसमें भी हमें 3 पार्ट दे दिए, 8, 6 और 2 नहीं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 3, मतलब हमें क्या करना था, अब 4th और 5th में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। यूनिट 3 में हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इनको हमें एक्सप्लेन करना है। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, बफर कैपेसिटी, ऑस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, ठीक है। फिर हमें एक क्वेश्चन और मिल गया बी पार्ट, वो भी 8 मार्क्स का है, हमें पोस्टुलेट कर देने हैं और लिमिटेशंस बतानी है थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन की, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन की पोस्टुलेट्स और लिमिटेशंस, ठीक है गाइज। तो इसी का ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना है लिमिटेशंस ऑफ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। फिर हमारे पास है फैक्टर ऑन विच डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स इन सॉल्यूशन, मतलब जो डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ठीक है, पीएच स्केल, इन सबको हमें एक्सप्लेन करना है। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बी पार्ट हमारे पास आ गया 8 मार्क्स का, ये है इसी का पार्ट। पीएच हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेमन जूस, ये एज इट इज़ क्वेश्चन हमारी बुक में है, एग्जाम्पल्स वही आया डिटो, ठीक है। एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट विद 2 एग्जाम्पल, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, ये 8 मार्क्स का है। मतलब 5th और 6th में से हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लास्ट यूनिट हमारे पास है 4th यूनिट। फर्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करने हैं, बफर सॉल्यूशन बताने हैं और डिराइव करनी है हमें इक्वेशन, कौन सी, हेंडरसन-हर्डल, ठीक है। इक्वेशन हमें डिराइव करनी है एसिडिक बफर के लिए, ठीक है। 3 पार्ट है एक ही क्वेश्चन में, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन देना है किसके लिए, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए, और पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हमें डिराइव करना है, ठीक है। किस केस में, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस, ओके। अब इसी का हमें क्या करना है, 9th पार्ट है और में, 9th क्वेश्चन है और में, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट सेम एज इट इज एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अपोजिट हो गया ना दोनों क्वेश्चन, ये पार्ट सेम है, ये वाला चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना है एक्सप्लेन द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल बताना है और उसकी क्या करनी है, एप्लीकेशन बतानी है, ठीक है गाइस। 8th और 9th में से हमें एक क्वेश्चन करना है तो हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है गाइस। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का जो पेपर आया था हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री 2nd सेम के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन क्रिएटिव स्टडीज AK।